सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। किसानों और सरकार के बीच 7 घंटे से ज्यादा चली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। 5 दिसंबर को फिर से केंद्र और किसानों के बीच बैठक होगी। किसान तीनों कृषि कानून को वापस करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार की ओर से किसानों को समझाने की कोशिश चल रही है। सूत्रों के मुताबिक किसानों के साथ बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की चिंता जायज है। हम चाहेंगे एमएसपी मजबूत हो, एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा। एसडीएम कोर्ट की व्यवस्था इसलिए थी कि किसानों को सहायता मिले। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक के दौरान किसानों सरकार की खातिरदारी नामंजूर कर दी और अपना खाना मंगाकर खाया। किसान नेताओं के लिए खाना सिंधु बॉर्डर से सफेद रंग की एम्बुलेंस में पैक होकर आया था। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के बीच भी बैठक हुई। शाह के घर हुई बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों की समस्या का हल निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन लंबा खिंचा तो देश की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण लौटा दिया। बादल को साल 2015 में यह अवार्ड मिला था। बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल 22 साल से एनडीए के साथ थी, लेकिन कृषि कानून के विरोध में सितंबर में गठबंधन से अलग हो गई। चक्रवाती तूफान बुरेवी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और केरल के सीएम से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने सद्बुद्धि यज्ञ किया, जिसमें सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। सद्बुद्धि यज्ञ के बाद कलेक्टर और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। अलवर में अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। कृषि कानून को लेकर मचे बवाल के बीच अजमेर में आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कृषि कानून को किसानों के लिए घातक बताया और उसे वापस लेने की मांग की। कृषि कानूनों के खिलाफ बीकानेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजकीय डूंगर कॉलेज के आगे टायर जलाकर एनएच जाम कर दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कानून के जरिए केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कोटा में भी किसानों ने आक्रोश रैली निकाली। किसानों ने नए कानूनों को किसानों के लिए घातक बताया। अलवर में किसानों का महापड़ाव जारी है। कृषि कानून के खिलाफ हरियाणा बॉर्डर पर किसान रात भर डटे रहे। किसान दिल्ली कूच पर अब फैसला करेंगे। राजस्थान सरकार के तीनों कृषि बिल राज्यपाल ने पास नहीं किए। बता दें कि किसानों के विरोध के बाद गहलोत सरकार ने बीते 2 नवंबर को केंद्रीय कृषि कानून के विवादित प्रावधानों को बदलने के लिए तीनों बिल पारित किए थे। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण लौटा दिया। बादल को साल 2015 में अवार्ड मिला था। बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल 22 साल से एनडीए के साथ थी, लेकिन कृषि कानून के विरोध में सितंबर में गठबंधन से अलग हो गई थी। बीजेपी नेताओं ने पंचायती राज चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसको लेकर बीजेपी नेताओं के डेलीगेशन ने जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव को ज्ञापन दिया। डेलीगेशन में शामिल बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि धौलपुर जिले में चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। महंगाई को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र पर करारा वार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत के बावजूद कोरोना काल में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना आम आदमी के साथ विश्वासघात है। पूरी दुनिया में विश्व योग्यजन दिवस मनाया जा रहा है। मौके पर आज सीआईआई की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। उन्होंने योग्यजनों को देश का भविष्य बताया। मौके पर सीएम ने 57 दिव्यांगों और संस्थाओं की सम्मानित किया। उन्होंने योग्यजनों को देश का भविष्य बताया। जयपुर सचिवालय में आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 44 आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर उनकी एनसीआर देखी गई। जयपुर वासियों को पानी की कमी अब झेलनी पड़ी। शहर में आज 10 बजे से 4 बजे तक पानी की सप्लाई ठप रही। बालावाला पंपिंग स्टेशन पर ही रहे मेंटेनेंस के चलते पानी सप्लाई बंद की गई थी। जयपुर में ईडी की टीम ने आज पीएफआई दफ्तर पर रेड की। करीब 5 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद ईडी की टीम पीएफआई के ऑफिस से रवाना हुई। इसके बाद पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पीएफआई का ऑफिस जयपुर के मोती डूंगरी रोड पर मुस्लिम स्कूल के पीछे है। ये पीएफआई का प्रदेश कार्यालय है, जिसमें ईडी की टीम सुबह करीब 11 बजे पहुंची थी। इसकी भनक लगने के बाद से संस्था के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हो गए। ईडी के छापे को पीएफआई चेयरमैन ने बदले की भावना से कार्रवाई की बताया। उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और
यूआईटी के 3 इंजीनियर्स को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। तीनों पर ठेकेदार से कमीशन लेने का आरोप है। भरतपुर के कृष्णा नगर कॉलोनी में केबल लाइन के डालने के दौरान जेसीबी की खुदाई से गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन टूट गई, जिससे गैस का रिसाव होने लगा। सूचना पर गेल इंडिया के अधिकारी, पुलिस और अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे और लीकेज को बंद किया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में घायल शख्स के दम तोड़ने के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीण एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लोग धरने पर बैठ गए। दौसा के महवा में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और निजी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। उन्होंने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। कोटा में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ नयापुरा थाने में 3 तलाक का मामला दर्ज करवाया। पत्नी का आरोप है कि पति ने दहेज के लिए उसके साथ मारपीट की, दूसरी शादी की भी धमकी दी। जोधपुर हाईकोर्ट में 5 साल की बच्ची को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया। बच्ची की मां की हरियाणा में दहेज के लालच के चलते हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से बच्ची अपने दादा दादी के साथ रह रही है। अब बच्चे के नाना ने उससे अपने पास रखने के लिए याचिका दायर की है। उदयपुर में चुनाव ड्यूटी में आए एक पुलिस कांस्टेबल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राथमिक तौर पर पुलिस की जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला सामने आ रहा है। भरतपुर में दहेज के लिए प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। भरतपुर के गोपालगढ़ मोहल्ले में पिस्टल लहरा रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों ने हवाई फायर भी की, हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बात से इंकार कर दिया। जयपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने महाना इलाके में छापेमारी की। पुलिस ने इलाके की कई अपार्टमेंट्स की तलाशी ली और कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। कोटा में बूंदी एसीबी की टीम ने आबकारी विभाग के निलंबित लिपिक को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी पर 3 साल पहले अवैध रूप से धन अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था। बूंदी में SC/ST सेल ने धोखाधड़ी मामले में कोटा के 4 सफेदपोशों को गिरफ्तार किया। मामले के बारे में डीएसपी दीपक मीणा ने बताया कि साल 2001 में आरोपियों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर पीड़ित को धोखा देकर जमीन को अपने नाम करवा लिया था। सीकर के जिला मुख्यालय स्थित धोद रोड स्थित चौधरी ऑयल कंपनी पर विधिक माप विज्ञान की टीम ने छापा मारा और जांच पड़ताल की। जांच के दौरान विभाग को कंपनी के खिलाफ कई अनियमितताएं मिली। सीकर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने ग्रामीण के इलाकों में खाद्य पदार्थों की जांच पड़ताल की। इस दौरान टीम ने दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए जांच के लिए और उसको जांच के लिए भेज दिए। चूरू के सुजानगढ़ में बजरंग दल नेता की दुकान में आगजनी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोगों ने अशोक सर्किल के पास जेबी रोड को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पहुंचे एएसपी सीताराम माहिच ने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटे और जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। डूंगरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने हथियार के बल पर फाइनेंस कंपनी से 85,000 रुपये लूट लिए। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर ली। श्रीगंगानगर में महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़कर फरार हुए चेन स्नैचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 20 नवंबर की है। श्रीगंगानगर में गुरु ग्रंथ साहिब अपहरण कांड मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अजमेर के किशनगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने यहां पर सोने घर से लाखों रुपए की नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर में किराना दुकान पर एक किसान की थैली चोरी हो गई। थैली में 50,000 रुपए रखे हुए थे। उदयपुर के एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर के राजऋषि कॉलेज में चोरों ने स्कूल की खिड़की तोड़कर कमरे में रखा कैमरा और सीपीयू लेकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर पुलिस ने जेल इंजीनियर से मारपीट मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेकरी की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए। वहीं बेकरी मालिकों को भी सफाई के निर्देश दिए गए। चूरू जिले में पुलिस ने 2 ट्रकों से 414 किलो रोडापोस्ट और 200 ग्राम अफीम जब्त की। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टोंक में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण को लेकर बीसलपुर क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों ने प्रचार किया। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक अलका सिंह गुर्जर ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सवाई माधोपुर में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बार चुनाव में 60 वार्ड के प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है।
पंचायती राज के चुनावों के तहत अंतिम चरण के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। अजमेर में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार थम चुका है। अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी सामने आई। वैक्सीन को दिसंबर के आखिरी में या जनवरी की शुरुआत में इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि इस समय भारत में 6 वैक्सीन पर काम जारी है। इसमें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक के वैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स में है। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 95,33,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 33,743 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 497 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,38,000 के पार पहुंच चुका है। मरोदरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते एक दिन में 2086 केस सामने आए, 20 की मौत हो गई। कोटा में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले दिन जिले में 155 केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीज का आंकड़ा 16,000 के पार पहुंच चुका है। चूरू के अग्रसेन नगर और शिव कॉलोनी में 22 कोरोना केस एक्टिव मिलने के बाद एरिया में कर्फ्यू घोषित कर दिया। जिन एरिया में एक्टिव केस हैं वहां लकड़ी बल्ले लगाकर रास्ते बंद कर दिए और जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। यहाँ मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। जिला परिषद के परियोजना अधिकारी दिनेश सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला। जिला परिषद दौसा में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत फ्लेक्स बैनर का विमोचन किया गया। जिला परिषद के सीईओ लक्ष्मीकांत बालोत और सूचना जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेश रामजी लाल मीणा ने यह विमोचन किया। डूंगरपुर शहर में नगर परिषद और पुलिस विभाग की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को गेप सागर की पाल पर एसपी कालूराम रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में कोरोना का प्रकोप नहीं थम रहा। गुरुवार को होम आइसोलेटेड 4 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीम ने चारों मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। सीकर में सैनिकों के लिए बने कैंटीन में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। कैंटीन में सामान लेने के लिए सैनिक और उनके परिजनों को सैनिटाइज करने के बाद ही कैंटीन के अंदर एंट्री दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ में कोविड वैक्सीनेशन पर जिला टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना वैक्सीन लगाने की चर्चा हुई। उदयपुर जिला कलेक्टर ने कोरोना वैक्सीन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। बैठक में कोरोना वैक्सीन पर विस्तार से चर्चा की गई। सवाई माधोपुर में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस सेवा दल ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम रखा। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में किसान बिल को खारिज करने की मांग की गई। बीकानेर में विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का कलेक्टर ने जागरूकता पोस्टर विमोचन किया। कलेक्टर ने बताया कि 6 दिसंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। भरतपुर के शास्त्री पार्क में दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया। कलेक्टर नथमल डिडेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुए कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में मांडेता पर्यावरण संरक्षण समिति ने पेड़ पौधों को सर्दी से बचाने के लिए अनोखा प्रयोग किया। यहाँ पौधों को सर्दी से बचाने के लिए समिति ने प्लास्टिक और जूट के थैले से पौधों को पूरी तरह से कवर किया। सीकर में चिकित्सा विभाग की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस मनाया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जीवन रक्षा के टीके लगाए। सवाई माधोपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर कलेक्ट्रेट के फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। जिला कलेक्टर ने इस सेवा का शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में मतदान हेतु नियुक्त 21 जोनल मजिस्ट्रेट की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। प्रतापगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन डीलरों को 10 दिसंबर तक राशन कार्ड में आधार को लिंक करने का समय दिया गया है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने दिव्यांगजन दिवस पर अलवर के 5 दिव्यांगजनों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। दिव्यांगजनों ने 10,000 रुपए के चेक और प्रशस्ति पत्र और जिला स्तरीय पुरस्कार विजेताओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। बीकानेर में पूर्व वित्त मंत्री माणिक चंद सुराणा की स्मृति में सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सुराणा की स्मृति में
एक फाउंडेशन का भी गठन किया जाएगा। जोधपुर में नर्सिंग पदों के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा शुरू हो गई। जिले में 50 नर्सिंग कर्मियों की संविदा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भरतपुर के नगर गांव मोराका टोल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने टोल टैक्स कैबिन में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टोल टैक्स कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कैबिन में बैठे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद के बाहर बीजेपी नेताओं का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों से आयुक्त ने बातचीत भी की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। चूरू में किसान सभा के बैनर तले दर्जनों किसानों ने नए कृषि बिल कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सादुलपुर में आंदोलनकारी किसानों ने पीएम मोदी का पुतला भी फूंका। चूरू के सादार शहर तहसील क्षेत्र में 5 दिसंबर को पंचायत चुनाव होने संवेदनशील बूथों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की। कोटा के रेलवे अंडरपास में पानी भरा होने के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसके चलते रेल मंडल के डीआरएम के पुतले को भरे पानी में विसर्जित किया गया। सवाई माधोपुर में नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्र वापसी का गुरुवार को अंतिम दिन था। नामांकन पत्र के आखिरी दिन कुल 140 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया। टोंक में लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को ढाबा संचालक, होटल मालिक और दिहाड़ी मजदूरों ने ठेला कैबिन यूनियन के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मजदूरों ने कर्फ्यू में ढील देने की भी मांग की। बीकानेर में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में वामपंथी संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और किसानों के हक में बिल को वापस लेने की मांग की। करौली के सपोटरा में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। बता दें कि दिल्ली कूच से पहले किसानों ने 2 घंटे के सांकेतिक चक्का जाम किया। किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। डूंगरपुर में किसान सभा की ओर से कृषि कानून के विरोध में रैली निकाली गई। रैली के बाद भारतीय किसान सभा ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उदयपुर में हाईवे निर्माण में देरी से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 6 लेन के कार्य के दौरान हाईवे पर जमकर मिट्टी उड़ रही है। चलिए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। कोरोना संकट के बीच केरल और तमिलनाडु पर तूफान बुरेवी का खतरा और मंडराने लगा है। तूफान के चलते दोनों राज्यों के अलावा लक्षद्वीप और पुडुचेरी में मौसम बदल गया है और लोगों को बारिश और तेज हवाओं के